चलो देखो इधर, चलो सुनो, शांत रहो थोड़ा। नहीं मिटाएंगे हम, इधर वाला तुम लोग लिख रहे, इधर वाला मिटा देंगे हम। सुनो शांत रहो थोड़ा पहले। पिछले क्लास में मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, थर्ड चैप्टर था हमारा, है ना? आए शांत रहो। थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था पिछले क्लास में, नाम क्या था? विद्युत रसायन। क्या चैप्टर का नाम था? विद्युत रसायन। पिछले क्लास में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने दिया था इसका, पीछे वाला तो शांत रहो। तो देखो तो मतलब क्या था इसका, विद्युत मतलब क्या था यहाँ पे? विद्युत ऊर्जा। और रसायन का मतलब यहाँ पे क्या था? इसको हम रासायनिक ऊर्जा बोलते हैं। दोनों का अपना मतलब है यहाँ पे, रासायनिक ऊर्जा। इसी दोनों से है, देखो यहाँ से विद्युत उठाया गया, यहाँ से क्या उठाया गया है? रसायन उठाया गया है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम एनर्जी को क्या करेंगे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, जैसे सेल लाता है, बैटरी लाता है छोटा सा, जैसे निपो बैटरी होता है या एवरेडी बैटरी होता है, तब बैटरी के अंदर में क्या होता है? केमिकल पदार्थ होता है ना? तभी तो उसको क्या करते हैं हम, वायर जैसे ही कनेक्ट करते हैं, बल्ब में लगाते हैं, तो बल्ब क्या होता है हमारा? जलने लगता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा से हम लोग विद्युत ऊर्जा बना रहे हैं। जो हम छोटा छोटा जो बैटरी घर में लाते हैं यूज करने के लिए, आए तो देखो तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं उस बैटरी में क्या करते हैं हम लोग? रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं सेल के बारे में जानेंगे, बैटरी के बारे में जानेंगे इस चैप्टर के अंदर में, कैसे कन्वर्ट होता है, कैसा रिएक्शन होता है, कौन सा पदार्थ रखा जाता है कि हम बैटरी को बना सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ में तुम ये भी कन्वर्जन पड़ेगा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में फिर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो दो कहानी पढ़ना, पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है हमारा। आए लड़का आए, एक बार नहीं सुन रहा, 2 मिनट शांति रह सकता है। रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे, जिससे क्या बनेगा? हमारा सेल बनता है, बैटरी बनता है, जो घर में यूज करते हैं। सिमिलरली एक हम क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा का यूज करके हम क्या बना सकते हैं? रासायनिक ऊर्जा बना सकते हैं। मतलब कहने का ये है, जैसे मान लो मेरे पास ना NaCl का कोई कंपाउंड है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? एक्वस मीडियम में डाल देते हैं ना, तो पानी में क्या करता है? वो डिसोसिएट करता है, आयन में क्या होता है? टूटता है। अब उसमें हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ना, तो वो और डिसोसिएट होना स्टार्ट कर देता है। उतना पीछा क्या बेंच लगा दिया, आगे कहीं नहीं था, बताइए। उतना जोर से बोलेंगे तब बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था, सब साफ नहीं हो सकता है। मतलब क्लास का कोई मतलब ही नहीं है। चलो ठीक है, देखो इधर सुनो, आए पीछे वाला शांत रहो। तो देखो तो ओवरऑल यहाँ पे ना 2 सेल के बारे में बात करेंगे। एक जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उस सेल के बारे में बात करेंगे। एक विद्युत ऊर्जा से क्या बनाता है? रासायनिक ऊर्जा बनाता है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए। तो यहाँ पे 2 सेल बनता है। रासायनिक ऊर्जा से जब विद्युत ऊर्जा में जाएंगे तो उस सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत रसायन सेल के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं उसको हम? विद्युत रसायन सेल के नाम से जानते हैं, विद्युत रसायन सेल। जब हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में जाते हैं, अब उस सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं। यानी कुल मिला के चैप्टर के अंदर में 2 सेल पढ़ना है। तो ओवरऑल आइडिया थोड़ा बहुत लग गया होगा इसमें, क्या कि जो ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, वैसे सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत रसायन सेल बोलते हैं। एक ऐसा सेल होता है जो विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है? रासायनिक ऊर्जा में। जो कि नॉर्मल सा बात है, ये कोई सेल का कहानी नहीं है, तब पर भी इसको एक नाम दिया गया बुक के अंदर में, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत अपघटनी सेल। ये उतना इंपोर्टेंट नहीं है जितना ये पहला वाला इंपोर्टेंट है। यानी कुल मिला के यहाँ पे ना 2 सेल के बारे में बात करेंगे। पहला सेल हमारा क्या है? विद्युत रसायन सेल, जिसको हम बैटरी भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेल या बैटरी में फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, हम समझा देंगे, लेकिन अभी दिमाग में इतना रखो, सेल को ही क्या बोलते हैं हम लोग? बैटरी बोलते हैं, ठीक है। विद्युत रसायन सेल, एक दूसरा क्या पढ़ना हमको? विद्युत अपघटनी सेल पढ़ना है। मतलब 2 टाइप का सेल पढ़ना। अभी इस सेल के अंदर में कुछ कहानी आएगा, उस कहानी के बारे में जानेंगे इतना तक हम। फिर इस सेल के अंदर में कुछ कहानी आएगा, वो हम आगे देखेंगे, है ना। मतलब 2 टाइप से सेल को क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला हम देखेंगे क्या, यहाँ पे हम परिचय या प्रयोग के बारे में बात करेंगे। थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोडक्शन पिछले क्लास में दिया था, विद्युत रसायन क्या होता है,
इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह है, वो हम आज बात करेंगे। परिचय के बारे में मैंने बात कर लिया, इसमें साथ साथ क्या लगा हुआ है, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे आज हम, कुछ हम बताएंगे क्या करेंगे इसमें। सेकेंड क्या बात करेंगे हम, विद्युत रसायन सेल क्या होता है, ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, कैसे करता है वो कहानी यहाँ पे चलेगा हमारा, है ना, शॉर्ट आइडिया दे दिया मैंने। अगला पढ़ेंगे ये इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। साथ में सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं, तुम लोग ईएमएफ सुना है कभी, वोल्टेज जिसको बोलते हैं, वोल्टेज मतलब मेरे पास कोई भी अगर बैटरी होता था, बैटरी में लिखा रहता 5 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है, लिखा रहता है ना, तो हम यहाँ पे ना ये जो विद्युत रसायन सेल जो बनाएंगे उस सेल का वोल्टेज निकालेंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग सेल का ईएमएफ बोलते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से भी जानते हैं, या तुम इसको इन शॉर्ट में ना वोल्टेज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको, वोल्टेज। सेल का वोल्टेज कैसे निकालते हैं, जैसे लिखा रहता है, जैसे बोलता है 5 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है ना, लिखा रहता है। जैसे मान लो 10 वोल्ट का बोलेगा ना, तो इसका मतलब ये होता है कि 10 जूल का कार्य करता है क्यू कूलम चार्ज पहुंचाने के लिए। तुम लोग फिजिक्स में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। पोटेंशियल क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम होता है। मतलब 1 कूलम चार्ज को पहुंचाने के लिए कितना जूल का वर्क करना पड़ता है ना। जितना जूल का धक्का मारेगा उतना इलेक्ट्रॉन पास होगा, उतना तेजी से क्या बनेगा, वोल्टेज बनता है। अरे लगाता कि नहीं लगाता तुम लोग घर में बैटरी ऐसे करके, देखो तो ये रहता है ऐसे करके बैटरी, इसको क्या करते हैं, मान लो हमने बल्ब से, मान लो बल्ब से क्या किया, इसको मैंने लगा दिया ऐसे करके। अब जैसे ही लगाते हैं तो बताओ इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। अब यहाँ पता है मैंने बोला क्या, ये 5 वोल्ट का बैटरी है, मैंने कितना बोला इसको, 5 वोल्ट का बैटरी। 5 वोल्ट का मतलब ये क्या करेगा, 5 जूल का धक्का मारेगा इलेक्ट्रॉन को। मतलब यहां से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, इसको देखो हमको पता है ये वायर रहता है, ये लगा हुआ, क्या लगा रहता है इसमें, वायर लगा रहता है। और वायर जो लगा रहता है हमको पता है इसमें क्या होता है, मेटल होता है। मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मेटल का वायर लगाते हैं। ये क्या करता है, अगर 5 वोल्ट का पोटेंशियल, अगर मैंने बोला कि वोल्टेज कितना है बैटरी का, 5 वोल्ट है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज टर्मिनल है, तो यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। अब 5 वोल्ट का मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो कितना जूल का धक्का मारता है, 5 जूल का धक्का मारता है इलेक्ट्रॉन को। जैसे धक्का मारेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होता है, फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे बोलेंगे, हम बोलेंगे क्या, ये 10 वोल्ट का, अगर सुनो, जैसे बोलेंगे बैटरी हमारा क्या, मान लो 10 वोल्ट का है, कितना वोल्ट का है, 10 वोल्ट का, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितना जूल का धक्का मारेगा, यहाँ पर 10 जूल का धक्का मारेगा। इलेक्ट्रॉन थोड़ा फास्ट हो जाएगा, जितना फास्ट इलेक्ट्रॉन को हम वायर में मूव करा सकते हैं, वोल्टेज उतना ज्यादा होता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन विद्युत रसायन सेल मैंने बनाया है, तो उसका हम ईएमएफ कैसे निकालते हैं, वोल्टेज कैसे निकालते हैं, बता देंगे हम। तीसरा पॉइंट है हमारा, ये भी मिटा गया, तुम लोग लिख लिया है ना ये सब, ये वाला इतना तक। चलो सुनो, आप देखो तो इसमें क्या बात करें, एक टर्म यहाँ पे मिलता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड विभव होता है, क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-2 वर्ड का डिफरेंस है, पहले ये पढ़ा देंगे, उसमें कुछ वर्ड ऐड करना पड़ता है, इसके बाद ये भी दोनों क्या होगा, साथ साथ हो जाएगा हमारा, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस दोनों में होता नहीं है हमारा। इलेक्ट्रोड विभव जिसको क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये हमारा सेल का ईएमएफ है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मानक सेल का ईएमएफ। अगर ये पढ़ लेगा तो ये भी, इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कुछ वर्ड इसमें ऐड करेंगे, यहाँ से हम अपने आप यहाँ क्या हो जाएंगे, पहुंच सकते हैं। ईएमएफ को बोलते हैं वोल्टेज, सेल का वोल्टेज। इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से भी जानते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है पॉजिटिव निगेटिव में, तो इसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। फिजिक्स में तुम लोग ज्यादा जानेगा, यहाँ पे तुम सिंपल में इसको वोल्टेज बोल सकता है, ठीक है। क्या बोल देंगे इसको, हम वोल्टेज बोल देंगे। अगला पढ़ना है क्या हमको, नॉर्थ समीकरण क्या होता है। हम इंपोर्टेंट को गैस कर देंगे, अभी पहले एक बार पढ़ देते हैं इसको। 5वां क्या है, नॉर्थ समीकरण के बारे में बात करेंगे। 6ठा पॉइंट के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे हम विद्युत रसायन श्रेणी क्या होता है। तुम लोग 9-10 क्लास में पढ़ा है ना कि ये होता है मेटल एक्टिविटी सीरीज। मेटल एक्टिविटी सीरीज किसका टेंडेंसी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन देने का, किसका कम होता है, तो उसी को ना हम यहाँ पे ना विद्युत रसायन श्रेणी के नाम से जानेंगे, ठीक है। 6ठा पॉइंट ये है। 7वां क्या होगा यहाँ पे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। 8वां बात करेंगे विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। 9 नंबर क्या बात करेंगे, फैराडे का फर्स्ट और सेकंड नियम क्या होता है। 10वां बात करेंगे क्या है, चालकता क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होता है और विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होता है। तुम लोग पढ़ा हुआ रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, तो बस वही है हमारा।
फिजिक्स में भी पढ़ना था, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे मोलर चालकता क्या होता है, फिर बात करेंगे बैटरी क्या होता है, इसका प्रकार क्या होता है, फिर 13 नंबर बात करेंगे कोलरास का नियम क्या है, फिर बात करेंगे संक्षारण क्या होता है। तो इतना सारा टॉपिक पढ़ना है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला में मैंने इंट्रोडक्शन परिचय देख लिया था, आज क्या बात करेंगे इसमें हम, प्रयोग। चलो तो हेडिंग डालते, इधर वाला मिटाते, उधर जो लिखना है से लिखो। तो चलो आएगा तो हम बता देंगे, इसमें आप मिटा दिए तो जैसे जाएगा हम मिटा बताते चलेंगे। किसके गांव की तरफ बारिश हो रहा था अभी? अभी किसी गांव रामपुर। कल 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 क्या होता पता नहीं चलता हमें, बच्चे कैसे समझो, यहाँ तो काम ही नहीं कर रहा है। चलो सुनो तो, चलो ये वाला इसको समझ लो, फिर देखो तो हम आगे बढ़ेंगे। हम देखो थोड़ा, देखो ये जो बैटरी जो होता है, जो हम 10 रुपए में या 20 रुपए में जो खरीद के लाते हैं बैटरी, उस बैटरी के अंदर में क्या होता है, केमिकल पदार्थ भरा हुआ रहता है ना, कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, कुछ केमिकल सब्सटेंस रखा हुआ रहता है। तो उसके अंदर में एक्चुअल में क्या होता है
कौन सा मटेरियल होता है, कैसे वर्क करता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगता है। तो इसका ना सबसे पहले ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया होगा। अपने आप तो बैटरी पहले बन के तो नहीं आ गया होगा, कुछ एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किया होगा तब जाके बैटरी बनाया होगा, है ना। जो बड़ा बड़ा बैटरी या छोटा छोटा बैटरी या इवन छोटा छोटा जो सेल भी होता है वो भी क्या होता है हमारा, उसमें केमिकल पदार्थ भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है, कैसे सोचा गया सबसे पहले, ठीक है, उसके बारे में बात करते। था देखो तो उधर मैंने लिखा, उसको थोड़ा रुक जाओ, देखो समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया था कि भाई बैटरी को बनाते कैसे है, तो एक कंटेनर में वो कहानी स्टार्ट किया गया। सुनो कैसे समझा गया, फिर हम आगे आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो उसमें और डिटेल चलेगा हमारा। आए संतरो, एक्चुअल में जो सबसे पहले देखा गया कि जो कहीं भी अगर रासायनिक जो अभिक्रिया जो चलता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। मेरे पास अगर कोई भी बैटरी है, अब बैटरी के अंदर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बैटरी के अंदर में कौन सा रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है समझा देते, सुनो तो। इसको हम हिंदी में ना ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। अभी कोई नहीं लिखेगा, आराम से देखते रहो क्या लिख रहे हैं हम लोग। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। बताओ तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, मतलब बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, ठीक है। अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना या मतलब पॉजिटिव चार्ज का घटना, है ना, पॉजिटिव चार्ज का घटना, ठीक है। सबसे पहले साइंटिस्ट के द्वारा क्या सोचा गया होगा कि उन्होंने सेल बना दिया, बैटरी बना दिया। तो समझते हैं, देखो यहाँ पे ये बात तो आइडिया लगा कि सेल के अंदर में कौन सा रिएक्शन चलता है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो सुनो क्या सोचा गया, एक मेरे पास ना कंटेनर है, उन्होंने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर में क्या किया, पानी डाल दिया। पहले क्या डाल दिया इसमें, वाटर। उस वाटर के अंदर में मान लो ये मेरे पास ना 1 लीटर का वाटर है, कितना लीटर पानी डाला इसमें, 1 लीटर पानी है। उस पानी में उन्होंने क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। मतलब कॉपर सल्फेट जो एक आयनिक कंपाउंड बोल सकते हैं यहाँ पे, कॉपर सल्फेट। आप जैसे इसको पानी में डालेंगे तो बताओ ये क्या होगा, आयन में डिसोसिएट करता है, आयन में क्या होता है, टूट जाता है। कभी मैंने पढ़ाया होगा आए लड़के आए कि कोई भी मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसको पानी में डालते तो क्या करता है, आयन में टूटता है। जैसे NaCl को डालेंगे तो Na+Cl- इस तरीके से। जब कॉपर सल्फेट को इसमें डाला है तो बताओ ये किस में ब्रेक हुआ रहेगा, कॉपर 2+ में और SO4 2- में, ऐसे करके इसके अंदर पड़ा हुआ रहेगा। साथ में मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक जिंक का रॉड लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने इसमें, एक जिंक का रॉड लगा दिया। सबसे पहले बहुत पहले ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि भाई सेल कैसे बना सकते हैं हम, तो इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया। सबसे पहले पानी डाल दिया गया कंटेनर में, कंटेनर में उसके साथ क्या डाल दिया गया, कॉपर सल्फेट। कोई भी आयन डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशल लिया गया, क्या लिया गया था यहाँ पे, कॉपर सल्फेट रख लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या लगा दिया, एक जिंक का रॉड लगा दिया बाहर से। क्या लगा दिया मैंने, जिंक का रॉड। जिंक एक मेटल का नाम होता है, जिंक का छड़ बोल सकते हैं यहाँ पे हम, रॉड ऑफ जिंक बोल सकते हैं। जैसे ही इसमें रखा ना, तो कुछ टाइम के बाद मैंने ऐसा देखा यहाँ पे कि रॉड क्या कर रहा, धीरे धीरे क्या कर रहा, अंदर से पिघल रहा था। क्या कर रहा था रॉड, ये धीरे धीरे सॉल्यूशन के अंदर में पिघल जा रहा था। ये पिघल जा रहा था, रॉड नीचे से क्या हो रहा था, यहाँ पे पिघलना स्टार्ट कर दिया। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, खुद से हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। मैंने क्या देखा, पानी के अंदर में कुछ सॉल्ट मैंने डाल दिया कॉपर सल्फेट का, और उसमें मैंने जैसे ही जिंक का रॉड डाल दिया, तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ था, ये जिंक का रॉड ना इस सॉल्यूशन के अंदर पिघलना स्टार्ट कर दिया। खुद से क्या करना लगा, ये पिघलना स्टार्ट किया। तो ऐसा सोचा गया ये पिघल के क्या कर रहा होगा सॉल्यूशन के अंदर में, तो कुछ रिएक्शन यहाँ पे सोचा गया। देखो थोड़ा रिएक्शन क्या सोचा गया था यहाँ पे, और ऐसा देखा गया कुछ टाइम के बाद ना इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बहुत इंक्रीज कर गया था। मतलब जो तापमान था वो क्या हो गया था, काफी बढ़ गया था सॉल्यूशन का। अरे इसमें क्या, अब मान लो ये डिसोसिएट करना स्टार्ट करेगा तो कुछ एनर्जी वगैरह से बाहर निकलेगा, तो केमिकल पदार्थ का, ये जो केमिकल पदार्थ था उसमें रखा हुआ, उसका टेम्परेचर क्या हो गया था यहाँ पे, काफी बढ़ गया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था यहाँ पे। देखो तो रिएक्शन क्या सोचा गया यहाँ पे, जो जिंक का रॉड है ना वो पिघलना स्टार्ट किया, किस फॉर्म में,
Zn2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या किया, बाहर निकाला। कुछ ऐसा रिएक्शन सोचा गया। ये जो जिंक का रॉड है वो पिघलना स्टार्ट किया अंदर में। कैसे पिघलना स्टार्ट किया, तो जिंक का जो सॉलिड था पहले, जो ठोस अवस्था में जो जिंक का रॉड था, वो कैसे टूटना स्टार्ट किया, Zn2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। मेटल ऐसे ही पिघलता है। अब अंदर में क्या भरा हुआ था बताओ, तो Copper2+ और SO4 2-। अब ये Copper2+ क्या कर रहा है पता है, Copper2+ ये जो जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकाला था, उस 2 इलेक्ट्रॉन में क्या कर रहा था, ये गेन करके क्या बना रहा था, यहाँ पे कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था। इस रिएक्शन के दौरान ना इसमें बहुत सारा क्या निकल रहा था, क्या हो गया इसको, चलो सुनो, इस रिएक्शन के दौरान ना इसमें क्या हो रहा था, काफी अमाउंट में रासायनिक ऊर्जा बाहर निकल रहा था। क्या निकल रहा था इसमें, काफी अमाउंट में रासायनिक ऊर्जा बाहर निकल रहा था। मतलब कहने का यह है कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है और कोई उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो वहां पे कुछ एनर्जी का डिफरेंस वगैरह होता है, कुछ एनर्जी बाहर निकलता है। और हमने बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड नहीं किया था, ये रिएक्शन जो हो रहा था वो खुद से हो रहा था। अब खुद से हो रहा था, मैंने देखा इस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ गया है, तो हम बोल सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, कुछ रासायनिक ऊर्जा बाहर निकल रहा है। इसको हम ना थर्मल ऊर्जा भी बोल सकते हैं। थर्मल ऊर्जा मतलब हीट के द्वारा जो ऊर्जा बाहर निकलता है, उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मल ऊर्जा बोलते हैं। तो साइंटिस्ट के द्वारा क्या सोचा गया, क्यों ना इस थर्मल ऊर्जा को, ये जो टेम्परेचर के रूप में जो बाहर निकल रहा ऊर्जा को, इसको हम क्या करें, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर ले। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हमारा अगला सेल जो आएगा, विद्युत और रसायन सेल, वहां बताएंगे। अभी कैसे सोचा गया सबसे पहले वो जान रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जो हीट बाहर निकला हमारा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रासायनिक ऊर्जा बोलते हैं, थर्मल ऊर्जा बोलते हैं। तो इस ऊर्जा को साइंटिस्ट ने क्या सोचा, क्यों ना इसको हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर ले और एक सेल बना ले हम, कि ये एनर्जी जो है ना वेस्ट नहीं होगा हमारा, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं विद्युत ऊर्जा में। तो एक्चुअल में एक सेल के अंदर में यही कहानी चलता है। वो इनडायरेक्ट, ये हमारा जो डायरेक्ट मेथड था, वहां पे इनडायरेक्ट मेथड होता है, समझाएंगे, लेकिन लॉ यही लगता है हमारा। बताओ तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, लॉस किया है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण बोलते हैं। Copper2+ ने सोल्यूशन के अंदर में क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो बताओ ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन यानी अपचयन हो रहा है। दोनों को मिलाते थे, क्या बोलते हैं इसको हम, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ये हमारा डायरेक्ट मेथड नहीं है, बस समझाने के लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये सेल में कैसे वर्क करता है, कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, वो हम अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऐसा एक्सपेरिमेंट सोचा गया था। बताओ तो, कोई बोलेगा कि सेल का निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले क्या सोचा गया होगा, तो बोलना क्या, एक कंटेनर लिया गया था सबसे पहले, उसमें 1 लीटर पानी डाल दिया गया था, उसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का क्या डाल दिया गया था वहां पे, इलेक्ट्रोलाइट। और जैसे ही उसको डालते थे पानी में, क्या करता है वो Copper2+ और SO4 में टूट जाता है। साथ में उन्होंने जिंक का रॉड डाल दिया था उसमें। जिंक का रॉड जैसे ही डालेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे जिंक का रॉड पिघलना स्टार्ट करता है और टेम्परेचर इसका क्या होता है, राइज होना स्टार्ट करता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अगर ये रिएक्शन खुद से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो एनर्जी का कुछ निकलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कुछ एनर्जी वगैरह बाहर निकलेगा, कुछ एनर्जी कंज्यूम वगैरह होगा। तो देखा गया टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, कंटेनर का बढ़ जा रहा था। तो हमने सोचा क्या, यह रासायनिक ऊर्जा है, क्योंकि केमिकल पदार्थ से एनर्जी बाहर निकल रहा था। तो ऐसे ऊर्जा को क्या बोला हमने, रासायनिक ऊर्जा बोला, क्योंकि केमिकल पदार्थ जब ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, तो एनर्जी बाहर निकल रहा है। तो क्यों ना इस ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दें। तो आज से इसी के प्रिंसिपल पर जो हमारा जो बैटरी बनता है, वो इसी प्रिंसिपल पे बनता है। और बैटरी के अंदर में कौन सा रिएक्शन होता रहता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो अगले क्लास में हम अच्छा से मेथड समझाएंगे। ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, बस इतना हमने बताया यहाँ पे। तो चलो थोड़ा इसमें बढ़ा के लिख देते हैं, इसमें इसको मिटा देते हैं। चलो वो लिखो, तो वो वाला लिख, अब इसमें और ऐड कर देंगे हम भी। इतना तक लिखाई देता अभी हम। चलो ये लिखो जल्दी।
चलो ये देख लो थोड़ा यहाँ पे अभिक्रिया मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑक्सीकरण, ये अपचयन, याद नहीं करना है इसको, अगला क्लास में जो सेल बताएंगे वो याद रखना है। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें एक्चुअल में क्या हुआ, तो मैंने देखा इस जैसे ही ये रिएक्शन खुद से हो रहा था तब मैंने देखा टेम्परेचर जो होता है ना कंटेनर का बढ़ गया, तो हम बोल सकते हैं रासायनिक ऊर्जा डेवलप हो गया। तो इसको हमने क्या क्या परिवर्तित कर दिया विद्युत ऊर्जा में। कैसे करते हैं अगले क्लास में बता देंगे, ठीक है। चलो इसको लिख लो।